अगर मांगलिक होना सच में शादियां बर्बाद करता तो आज इंडिया में हर दूसरी शादी फेल होनी चाहिए, क्योंकि 12 में से 6 घरों में मंगल की प्लेसमेंट को मांगलिक कंसीडर किया जाता है। बट स्टैटिस्टिकली इंडिया का डिवोर्स रेट सिर्फ 1% है, दुनिया में सबसे कम। मतलब अगर आधे लोग मांगलिक हैं और 99% तक शादियां सरवाइव कर रही हैं, तो मांगलिक होना प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। आज हम मांगलिक दोष के रिलेटेड बिगेस्ट मिथ्स को एक्सपोज करेंगे, और ये सब मैं आपको साइंटिफिकली, लॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अनकंफर्टेबल होगा उन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो इन सब वहमों में डालकर लोगों से हजारों रुपए हैंटते हैं। बट ये वीडियो बहुत नेसेसरी है, इसलिए चलिए शुरू करते हैं लॉजिकली एंड फियरलेसली। पहले एक सिनेरियो समझो। एक लड़की है 25 साल की, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट। उसे अब किसी लड़के से प्यार हो जाता है और वो मैरिज के बारे में सोचने लगते हैं। फिर जब वो अपनी कुंडली किसी पंडित जी से दिखाती है तो वो पंडित जी उसे बोलते हैं कि आप तो मांगलिक हैं, आपका मंगल 7th हाउस में है, बट आपका पार्टनर वो मांगलिक नहीं है। आपकी शादी में प्रॉब्लम्स होंगी, पार्टनर के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। अब ये सब बोलकर वो पंडित जी उस कपल को डरा देते हैं। फिर वो पंडित जी कहते हैं, बेटा डोंट वरी, मैं आपको इसका उपाय भी देता हूँ। पहले आप किसी पेड़ से शादी कर लो, फिर उस पेड़ को काट दो, नहीं तो 51,000 रुपए की एक पूजा करवा लो एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड सैडली ये सीन हर दिन इंडिया के हर कोने में हो रहा है, और ये सब फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। मांगलिक दोष को इतना हाइप क्यों किया गया? क्योंकि डर बिकता है, उपाय बिकते हैं, पूजा बिकती हैं, जेमस्टोन्स भी बिकते हैं, बट लॉजिक कहाँ है? आज मैं आपको लॉजिक बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगली बार आपको कोई डरा ना पाए। अब सबसे पहले समझिए कि मांगलिक दोष होता क्या है। जब आपकी कुंडली में मंगल सर्टन हाउसेज में होता है, स्पेसिफिकली फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस या 12th हाउस, तो टेक्निकली आप मांगलिक कहलाते हो। अब मंगल रिप्रेजेंट क्या करता है? मंगल रिप्रेजेंट करता है हमारे एनर्जी लेवल्स को, हमारे एग्रेशन को, हमारे असर्टिवनेस को, हमारे पैशन को, हमारे एक्शंस को, डिसिसिवनेस, हमारी करेज और हमारी सेक्सुअल ड्राइव को भी। तो मंगल जब इन हाउसेस में हो और मेलेफिक हो तो वो सर्टन करेक्टरिस्टिक्स देता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस में वो नेटिव को बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बना देता है, सेकेंड हाउस में बहुत ही हार्श स्पीच देता है, फोर्थ हाउस में डोमेस्टिक वायलेंसेस क्रिएट करता है, सेवन्थ हाउस में आपकी मैरिज लाइफ में फ्रिक्शंस क्रिएट करता है, एट्थ हाउस सडन एक्सीडेंट्स एंड लॉसेस का है, 12th हाउस में वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस और हॉस्पिटलाइजेशन तक करवा सकता है। बट अब इसे बहुत केयरफुली समझिए। अगर मंगल अफ्लिक्टेड हो तो ये प्लेसमेंट चैलेंजेस क्रिएट कर सकती हैं, बट ये ऑटोमेटिकली शादी खराब होने का फॉर्मूला नहीं बनती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कोई एक प्लेनेट अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी भी इवेंट को क्रिएट करने के लिए। पूरी कुंडली एक इकोसिस्टम की तरह होती है। 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं और 12 राशियां हैं। एक प्लेनेट की प्लेसमेंट पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती। अब फॉर एग्जांपल, अगर किसी का मंगल 7th हाउस में है, जो कि एक क्लासिकल मांगलिक प्लेसमेंट है, बट सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा का भी 7th हाउस पे बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, शुक्र स्ट्रांग है और वेल प्लेस्ड है, 7th हाउस स्ट्रांग और बेनिफिशियल हो, तो मंगल मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कोई इशू नहीं क्रिएट करता। मंगल की एनर्जी खुद ही चैनलाइज हो जाती है। बट अगर मंगल अफ्लिक्ट हो जाए एंड एट द सेम टाइम वीनस भी खराब हो, यानी शुक्र को कोई खराब प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा हो, कोई फ्रेंडली सपोर्ट ना मिल रही हो, आपका 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड हो, तब प्रॉब्लम्स होंगी। बट उसका कारण मंगल नहीं होगा, मल्टीपल फैक्टर्स वजह बनते हैं, और ये चीज़ें कोई नहीं बताता। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर सिर्फ मंगल की प्लेसमेंट को देखकर आपको मांगलिक के नाम पे डरा देते हैं। ये बहुत ही लेजी एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस है। ये फियर मॉन्गरिंग है, लोगों को उपाय सुजेस्ट करके उपायों के नाम पे हजारों पैसे लूटने के लिए। अब हम मांगलिक दोष के रिलेटेड बिगेस्ट मिथ्स को एक्सपोज करते हैं एक एक करके। सबसे पहला और क्लासिकल मिथ कि मांगलिक का स्पाउस मर जाता है। ये सबसे रिडिकुलस मिथ है। अगर ये सच होता तो इंडिया में आज करोड़ों विडोज होती जो सिर्फ मांगलिक दोष की वजह से होते। बट ये प्योरली एक अंधविश्वास की बात है। दूसरा मिथ,
मांगलिक सिर्फ मांगलिक से ही शादी कर सकता है। हालांकि ये पार्शली सच है, बट रीजन गलत बताया जा रहा है। लॉजिक ये है कि अगर दोनों मांगलिक हैं तो दोनों की मंगल की एनर्जी सिमिलर है, तो दोनों एक दूसरे की इंटेंसिटी को हैंडल कर सकते हैं। बट ये हर केस में मैंडेटरी नहीं होता। अगर नॉन मांगलिक का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, कंपेटेबल है, तो मैरिज में कोई इशू नहीं आता। तीसरा मिथ, मांगलिक दोष कभी भी कैंसिल नहीं होता। मांगलिक दोष कैंसिल हो सकता है मल्टीपल कंडीशंस में। अब वो मल्टीपल कंडीशंस क्या हैं? अगर आपका मंगल नेक है, यानी मंगल को सूर्य या चंद्र की फ्रेंडली सपोर्ट मिल रही है, तो मांगलिक दोष ऑटोमेटिकली सॉफ्टन हो जाता है। अगर बेनिफिशियल प्लैनेट्स यानी कि शनि, शुक्र या बुध सेवंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो भी ये दोष न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर दोनों पार्टनर मांगलिक हैं तो ये म्यूचुअल कैंसलेशन हो जाती है। एज फैक्टर, अगर शादी 28 साल के बाद हो रही है तो 28 साल के बाद मंगल की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर या तो छुपा लेते हैं या उनको खुद को भी नहीं पता होती। अब चौथा मिथ, रेमेडीज कंपलसरी हैं इस दोष के लिए। रेमेडीज हेल्पफुल हो सकती हैं बट कंपलसरी नहीं हैं। अगर आपका ओवरऑल चार्ट स्ट्रॉन्ग है, कंपेटिबिलिटी अच्छी है, तो रेमेडीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर मंगल अफ्लिक्टेड है जेन्युइनली, तो आप फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, जिम या योगा से मंगल की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा का पाठ करने से या हनुमान जी की वर्शिप करने से भी मंगल को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। बट ये सब उपाय पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं, कि डेथ प्रिवेंशन के लिए नहीं। अब मैं आपको कुछ रियल फैक्ट्स बताता हूँ। मैरिजेस फेल नहीं होती मांगलिक दोष की वजह से। मैरिजेस फेल होती हैं इनकम्पैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन इश्यूज, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और लैक ऑफ एफर्ट से। एस्ट्रोलॉजिकली भी मैरिज की सक्सेस डिपेंड करती है आपकी मून कंपैटिबिलिटी की, कि आपकी इमोशनल वेवलेंथ मैच होगी या नहीं, आपके शुक्र की प्लेसमेंट से कि आपकी लव लैंग्वेज कैसे रहेगी, आपके सेवन्थ हाउस की स्ट्रेंथ से, क्योंकि सेवन्थ हाउस पार्टनरशिप की फाउंडेशन है, और आपके दशा पीरियड से भी, कि आपकी मैरिज के वक्त आपके कौन से प्लेनेट की दशा चल रही थी। मंगल तो बस एक माइनर फैक्टर है। अब आपने भी अपनी रियल लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे कि जो दो पार्टनर्स नॉन मांगलिक थे, परफेक्ट मैच ऑन पेपर, बट उनका भी डाइवोर्स हो जाता है। तो अब इसका रीज़न मांगलिक दोष तो नहीं होता, लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी होती है। और दूसरी तरफ आपने ऐसा भी कपल देखा होगा जिसमें से एक पार्टनर मांगलिक था और दूसरा नहीं। पंडित जी ने बोला था कि ये शादी तो नहीं चलेगी, लेकिन उनकी शादी काफ़ी सालों से सक्सेसफुली चल रही है। क्यों? क्योंकि दोनों मैच्योर थे, उनका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग था, दोनों एफर्ट्स लगा रहे थे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। आई ऑलवेज से कि एस्ट्रोलॉजी एक मैप है, बट ड्राइवर आप खुद ही होते हो। अब इसका एक साइकोलॉजिकल एंगल समझो। जब आपको बार बार बोला जाता है ना कि आप मांगलिक हैं, प्रॉब्लम्स होगी, तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। ये चीज़ आपके माइंड में स्टक हो जाती है कि आप सबकॉन्शियसली इनसिक्योर फील करने लगते हो। हर छोटी प्रॉब्लम्स को आप मंगल से जोड़ने लगते हो, कि आपका पति गुस्सा हो गया तो मांगलिक दोष, झगड़ा हुआ तो मांगलिक दोष। बट नॉर्मल कपल्स में भी तो झगड़ा होता है। बट इस मांगलिक के लेबल ने आपको विक्टिम बना के रख दिया। न्यूरो साइंस में इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस, यानी आप सिर्फ वो देखते हो जो आपका बिलीफ कंफर्म करते हैं। हैप्पी मोमेंट्स इग्नोर हो जाती हैं और आपकी प्रॉब्लम्स एम्पलीफाई हो जाती हैं, और ये पैटर्न्स काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। तो अगर आप मांगलिक हैं या आपका पार्टनर मांगलिक है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले, गेट अ प्रॉपर चार्ट एनालिसिस। सिर्फ मंगल की प्लेसमेंट देख के डिसीजन मत लीजिए, पूरी कुंडली देखनी ज़रूरी है। मंगल की नेचर कैसी है, कौन से प्लैनेट आस्पेक्ट कर रहे हैं, सेवन्थ हाउस कैसा है, आपका शुक्र की प्लेसमेंट कैसी है, आपका दशा पीरियड कैसा चल रहा है। किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए, कोई फ्री चैटिंग ऐप वाले एस्ट्रोलॉजर से नहीं। सेकेंडली, चेक कंपैटिबिलिटी कॉम्प्रिहेंसिवली। गुण मिलान भी देखो, बट उससे भी आगे जाओ। मून साइंस मैच करके देखो, आपके वीनस और मार्स में बैलेंस कैसा है उसे जज करवाओ। कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, सिमिलर है या नहीं, आपके लाइफ के गोल्स आपके पार्टनर के साथ अलाइन होते भी हैं या नहीं। एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी और कॉमन सेंस, इन तीनों को यूज़ करो। थर्डली, मंगल की एनर्जी को मैनेज करना सीखो।
एंगर मैनेजमेंट पे ध्यान दो, अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो। फिजिकल एक्सरसाइजेज या स्पोर्ट्स में इंडल्ज होइए। पेशेंस प्रैक्टिस कीजिए। मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, ये सब चीज़ों से भी आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है और ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर होने लगते हैं। अब चौथा पॉइंट, डोंट लेट योर फियर डिक्टेट योर डिसीजंस। अगर आपको कोई पसंद है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, वैल्यूज़ मैच करती हैं, पर सिर्फ मांगलिक दोष की वजह से अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही गलत डिसीजन है। एस्ट्रोलॉजिकली डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहिए। पांचवा पॉइंट, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड टू अ मांगलिक देन रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। कॉन्शियसली अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखिए, अपने रिलेशनशिप्स में एफर्ट्स लगाइए। मंगल आपकी मैरिजेस नहीं तोड़ता, आपकी नेग्लिजेंस तोड़ती है। देखिए, मांगलिक होना एक एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर है, कोई श्राप नहीं। 50% इंडियंस मांगलिक हैं। अगर ये इतना डेंजरस होता तो इंडिया में शादी का इंस्टीट्यूट ही खत्म हो जाता, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जिस वजह से बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स बारीकियों को मिस आउट कर देते हैं। और इसके अलावा हमारे एफर्ट्स भी मैटर करते हैं। याद रखिए, मंगल आपको वॉरियर बनाता है, वीक नहीं। मांगलिक दोष आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेसमेंट है। फियर को पावर मत दीजिए, फैक्ट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। मैं मयंक मदान एंड मेरा मोटिव है लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करना, फियर बेस्ड को नहीं। अगर आप अपनी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं या आप अपने मांगलिक की प्लेसमेंट को समझना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपको ऑनेस्ट, लॉजिकल और फियर फ्री गाइडेंस देता हूँ। कमेंट्स में बताइए कि आपने भी कभी मांगलिक दोष की वजह से कोई डिसीजन चेंज किया है या किसी को करते हुए देखा है। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको लॉजिकल लगा। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप भी ऐसे मिथ बस्टिंग और एम्पावरिंग एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस देखना चाहते हो।